चल रहा था कि सेंटर विक्रम भी खोल रहे वहाँ के लोग वहाँ पे एक हैं डॉक्टर गोलवारा आते हैं पटना से, डॉक्टर आदित्य शर्मा भी आते हैं, लेकिन वहाँ जब जरूरत पड़ती है हमको बीच में गए थे, हम सर्च भी किए थे, जगह मिल भी गया था, फिर हमको लगा कि हो नहीं पाएगा। क्या है कि अब दोपहर 12-1 बजे हम आ जाते हैं पटना में, क्या हम यहाँ आते हैं। अब अगर विक्रम में समय देंगे तो फिर हमको यहाँ काटना पड़ेगा कुछ देर में। ओके, मुझे भी से जो सवाल ऑपरेशन में बल्क में होता है 100 किसी का खराब भी हो गया तो बेचारा वो मरीज दोबारा वहाँ पहुँच नहीं पाता है। पहुँचेगा तो हम कुछ कोई पूछने वाला भी नहीं, क्योंकि जो बल्क में आया था कोई रसीद कोई कुछ नहीं। बहुत मरीज आते हैं उनको चाहिए दवाई तो करना मिले और वो वापस ना गया जाएगा, ना मुजफ्फरपुर जाएगा, ना साई जाएगा, उसको हम लोग यहाँ डील करेंगे। मौजूद है वासुदेव नेत्रालय में और हमारे समक्ष जो है डॉक्टर निशांत नंदन जी हैं। सबसे पहले स्वागत है नंदन सर। सर देखिए, आजकल जो है प्रवेश में गांव देहात क्षेत्र हो या किसी भी प्रवेश में हो, मोतियाबिंद का सबसे बड़ा बीमारी चलता है। सर कैसे उसको रोका जा सकता है? मोतियाबिंद को ऐसे रोकने का कोई परमानेंट उपाय नहीं, ये एक एज रिलेटेड बीमारी है जो उम्र के साथ सबको आनी है, आपको भी आनी है, हमको भी आनी है। जो हमारा लेंस है वो खुद ब खुद समय के साथ धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। तो 60 साल 65 साल 55 साल की उम्र में वो मोतियाबिंद का प्रोग्रेशन शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और फिर वो मोतियाबिंद डेवलप होता है। फिर उसका एक ही उपाय है कि ऑपरेशन करिए, उसके जगह हम लोग नया लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं, जिससे इसका इलाज है। अब आप कह रहे हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है, तो बहुत नेचुरल है। खान पान में हमारा थोड़ा अच्छा हो, विटामिन ए की मात्रा अच्छी रहे हमारे भोजन में, तो इसको हम लोग प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम ये खाएंगे तो इससे हमारा मोतियाबिंद नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हम इस बीमारी को थोड़ा देर से अपने शरीर में लाने से रोक सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। आजकल के प्रवेश में जन्म लेता शिशु को भी चश्मा लग जाता है। हाँ, ये बच्चों में आजकल है। तो ये तो आँख जब हमारे जन्म के समय जब आँख में बनावट जो होती है उसमें एक बीमारी होती है मायोपिया, जो जेनेटिक होता है, या बनने वक्त जब बच्चे कुछ पहले पैदा हो जाते हैं या जिनके माता पिता को पहले से ही मायोपिया का शिकायत है, उन बच्चों को ये चश्मा लगता है। और उसमें बच्चों में चश्मा लगाना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अगर हम उनके प्रोग्रेशन एज में उनके खान पान पे अच्छे से ध्यान दें तो हम उसको शायद रोक भी सकते हैं या शायद उस चश्मे के पावर को कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो आधुनिक यंत्र द्वारा सारी पढ़ाई भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादातर मोबाइल और लैपटॉप टीवी पे पिछले 4-5 सालों में ये मोबाइल लैपटॉप की वजह से जो बच्चों की आंखों में खराबी महसूस हो रही है। जब से कोविड एरा आया, बच्चे अब सारा पढ़ाई स्कूल से ज़्यादा मोबाइल पर होने लगी। मोबाइल से जो रेज निकलती है उसकी वजह से आंखों में बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके लिए हम लोग तत्काल एक कहते हैं कि भाई जिनको मजबूरी है, जिनको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना है, वो ब्लू फिल्टर वाली यूज़ करे ग्लासेस, ताकि उनको थोड़ा उससे कम हो। और हमें बच्चों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि मोबाइल के अलावा भी चीज़ें मौजूद है। हमने जिससे पढ़ाई की, आपने जिससे पढ़ाई की, हमने पढ़ाई की किताबों से। थोड़ा हम किताबों पे ध्यान दें, मोबाइल को छोड़े, या मोबाइल की पढ़ाई मस्ट है तो हम उसको रोक रोक के करें। अगर 4 घंटा पढ़ना है तो हम 1 घंटा करें, फिर थोड़ा सा अपने आप आँख को रेस्ट दें, फिर 1 घंटा करें। एक ऑप्टिमम डिस्टेंस मेंटेन करें, जहाँ पढ़े वहाँ बहुत अच्छा ब्राइट लाइट की सुविधा हो, आँखों पे असर कम हो। अब ये सब हमें एज ए गार्जियन अपने बच्चों को समझाना होगा। अभी के आसपास टेम्परेचर इस तरह जाने वाली है, तो आंखों की ठंडक के लिए कौन सा लेंस यूज करना? लेंस आंखों की ठंडक के लिए कौन सा मतलब सनग्लास यूज करे जिससे आंखों को? कोई भी जो डार्क ग्लास का सनग्लास हो, जिनको बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो धूप में ज़्यादा काम करते हैं, जो कामगार लोग हैं, जो बाइक पे जाते हैं, उनको कोई भी ब्लैक गॉगल्स नॉर्मल ले ले, उसके लिए कोई महंगा या सस्ता नहीं है। एक अच्छा प्लास्टिक का लेंस नहीं ले, ताकि प्लास्टिक वाला क्या है उससे और ख़राबी होती है। शीशे का कोई भी ग्लास ले, फोटोक्रोमेटिक ग्लास ले, जिससे जब धूप में निकले तो आंखों को बचा के रखे। थोड़ा तो अपने आप को बचाना होगा ना। जब गर्मी बढ़ेगी तो आंखों की जो पानी होती है वो अपने आप सूखती है, एलर्जी की प्रॉब्लम शुरू होती है, खुजली की प्रॉब्लम शुरू होती है। गर्मी के मौसम में धूल धक्कड़ भी बहुत रहता है। जब लू हमारे यहाँ लू चलती है, लू चलेगी तो आंखों में पड़ने के कुछ ना कुछ बाहरी कण पड़ने के चांसेस होते हैं। तो हम हमेशा आँख को प्रोटेक्शन, जो बाइक वाले हैं उनको चाहिए कि हेलमेट लगा के चले, आधा प्रोटेक्शन तो ऐसे ही हो गया। जो बाइक से नहीं चल रहे, जो पैदल यात्री हैं, वो कम से कम काला चश्मा का प्रयोग करें। अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो अपने आप को यूवी रेज से बचाने की कोशिश करो। और ये सिर्फ गर्मी के महीने के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। जब आप बहुत ब्राइट लाइट और कड़ी धूप में निकल रहे हैं तो कोशिश करिए कि काला चश्मा पहनिए। हमारे यहाँ थोड़ा टैबू है, मानते हैं कि अरे काला चश्मा पहन के चल रहा है तो हीरो लग रहा है, हीरो बन रहा है क्या? ये हीरो बनने की बात नहीं है, ये
अपनी आँख को बचाने की ज़रूरत है। जी आप जाड़े में फुल कपड़ा पहनते हैं ना, स्वेटर जी। पहनते हैं, बढ़िया कोट भी पहनते हैं, तो जब हम धूप में चलेंगे तो चश्मा क्यों नहीं पहनेंगे? चश्मा पहनने से क्या खराबी है? चश्मा पहनने से हमेशा आँख को प्रोटेक्शन मिलेगा। आँख का जो एक नॉर्मल लेयर है जो गीली होनी चाहिए, वो सूखने से बचेगी, धूल गंदगी से बचेगी, एलर्जी से बचेगा, किसी चोट से बचेगा, किसी ट्रॉमा से बचेगा। जी ये सर, सब करना होता है। सबसे पहले तो आप पटना, आपके पास ऑप्शन था कि आप पटना में भी खोल सकते थे आँख की दुकान, लेकिन आपने यहाँ पे अपना अस्पताल खोला है। तो आपका क्या उद्देश्य है और आपके हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपको लेकर के? इस क्षेत्र में अस्पताल खोलने का मेरा सबसे प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम हैं पटना में काम भी करता हूँ, लेकिन ये मेरा एक क्षेत्र है, नवतपुर का क्षेत्र मेरा क्षेत्र है। मैं यहीं का पला बड़ा हूँ, मैं यहीं का पैदाइश हूँ। यहाँ मेरे दादाजी का घर है, यहाँ से बगल में विक्रम है, वहाँ मेरे ननिहाल है। तो जब आप किसी एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाते हैं, जब आपको लगता है कि आप समाज को अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं, तो आपको शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। घर मतलब ग्रामीण क्षेत्र। सब लोग अगर पटना में ही नौकरी करेंगे, पटना में ही करेंगे, तो यहाँ ग्रामीणों को सहायता कौन देगा? तो इस उद्देश्य से मैंने यहाँ खोला कि यहाँ के लोगों को जो परेशानी होती है। जब मैं IJMS में काम करता था तो मैं देखता था कि वहाँ यहाँ से लोग आते थे मेरे से पूछे कि आते हैं सर दिखाना IJMS में। अब वो बेचारे 2 दिन 3 दिन आ रहे जा रहे, समय लगता है अस्पताल में दिखाने में, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन जिस आदमी को नवतपुर से एम्स जाएंगे IJMS जाना हो, महीने में 4 बार जाना पड़ जाए, तो बेचारे वो भारी कष्ट है। कोई बूढ़ी माता है, उसको ले जाने के 2 लोग साथ में आ रहे। तो ये सब सोच के मैंने कहा कि एक क्षेत्र में होना चाहिए कि गांव से 10 मिनट की दूरी पे कोई भी आए और मेरे से उपचार करें। हमसे संतुष्ट नहीं हो या हमसे जो चीज़ नहीं ठीक हो सकती उसको हम जरूर पटना भेजेंगे, PMC भेजेंगे, IJMS भेजेंगे, कोई बड़े संस्थान में भेजेंगे, लेकिन पहले उसको उपचार की जगह तो मिलेगी। वो यहाँ आएगा, यहाँ पे दिखाएगा, जो होने लायक होगा उसका उपचार। क्या क्या आपके पास सुविधा अवेलेबल है? जो यहाँ पे मेरे पास ये सिर्फ क्लिनिक नहीं है, पूरा अस्पताल है। नेत्र रोग से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज यहाँ संभव है, सिवाय पर्दा की बीमारी जिसको हम लोग रेटिना में कहते हैं। रेटिना के जो ऑपरेशन की बीमारियाँ हैं, जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती, वो मैं यहाँ नहीं करता हूँ, वो रेटिना स्पेशलिस्ट के थ्रू होना चाहिए। तो वो पटना में मेरा 1-2 सेंटर और है जहाँ रेटिना स्पेशलिस्ट लोगों से मेरी जान पहचान है। मैं उन मरीजों को वहाँ भेजता हूँ कि पर्दे की जांच आप वहाँ कराएं, पर्दे की बीमारी। अदरवाइज मोतियाबिंद, नखूना, आंसू की थैली का खराब होना, आँखों में एलर्जी लगना, आँखों में किसी प्रकार का चोट होना, आँखें कटना, फटना, पलकों का नीचे गिरना, आप जितनी बीमारी आप सोच सकते हैं, आँखों में जितनी बीमारियाँ होती हैं, उन सबका यहाँ इलाज उपलब्ध है। क्योंकि मैंने यहाँ पूर्ण ऑपरेशन थिएटर ऑटोमेटिक बना के रखा हुआ है, जिसमें फेको मशीन भी है। सबसे कॉमन बीमारी तो सब लोग जानते हैं, मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद में पहले हाथों से ऑपरेशन होता था, जिसको SICS कहते हैं, अब फेको मशीन के थ्रू होने लग गया। तो यहाँ फेको मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है, यहाँ हाथ वाले ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, बेहोश करके ऑपरेशन करने की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है जो छोटे बच्चों में करते हैं। लेज़र मशीन मैंने लगा रखा है, जो मोतियाबिंद के बाद झिल्ली विल्ली बन जाती है। लोग आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग का 4 साल पुराना मोतियाबिंद हो गया तो उनको झिल्ली बनती है, वो झिल्ली का सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए लोगों को पटना आना पड़ता था, उसके लिए मैंने यहाँ लेज़र मशीन रख रखा है, लेंस के पावर का कैलकुलेशन करने के लिए रखा है, चश्मे की लिए जो आधुनिक कंप्यूटराइज मशीन होनी चाहिए वो लगा रखा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आप बैठते हैं और सामने TV ऑन होता है, जो मैं देख रहा हूँ वो आपके परिजन जो आपके साथ आए वो भी देख सकते हैं, ताकि मैं उनको अच्छे से समझा पाऊँ कि आखिर इनकी आँख में बीमारी क्या है। अब मैंने देख लिया, मैंने समझ लिया, एज ए लेमन आप नहीं समझ पाए ना, आपके साथ वाले नहीं समझ पाए, मैं तो टर्मिनोलॉजी बोल दिया कि इनको टेरिजियम है। टेरिजियम क्या होता है, नखूना कैसा होता है, ये समझाने के लिए मैंने दूरबीन वाली मशीन यहाँ लगा रखी है। जितनी सुविधा आपको पटना में मिलनी चाहिए उससे कम से कम 20% छोड़ दिए तो सारी सुविधाएं, जो मैंने कहा ना, पर्दे की जो मशीन है, बस उसी मशीन की सुविधा है। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे कितना बजे से कितना बजे तक बैठते हैं? टाइमिंग यहाँ 11 से 4 का मैंने दिया है, लेकिन मैं पटना से आते आते 12, साढ़े 12, 1 बजे, मान के चलिए 12 से 4 तो मैं डेली ही रहता हूँ।